आशा करते हैं अच्छे होंगे। और हमने 1 to 50 क्वेश्चन किया था जो 2023 का कर रहे हैं, शिफ्ट 1 का, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व। और इसमें हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, इसमें करेंगे हम 50 to 100, और सेम पार्ट 1 2 करके कर दे रहा हूँ प्ले लिस्ट में, क्योंकि ज़्यादा टाइम ना लगे आपको भी देखने में, और ताकि 50 क्वेश्चन आप आराम से कर सको, इसलिए मैंने 50 क्वेश्चन करके ही ये अरेंज किया है, ठीक है। तो आइए हम 51 क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। सेम इसमें भी दे रखा है कि 51 में असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं। असर्शन है क्लोनल सिलेक्शन followed by vegetative propagation is a major strategy for improvement of perennial crop। इसका रीजन दे रखा है a large genetic advance can be made in सिंगल स्टेप विदाउट द मल्टीपल जनरेशन ऑफ सीड प्रोपागेशन रिक्वायर्ड ऑफ सीड प्रोपागेटेड कल्टीवर्ड। तो दोस्तों ये जो है बेसिकली क्लोनल सिलेक्शन, ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ये असर्शन इसका एकदम सही है, ठीक है। और इसका जो रीजन भी है वो भी एकदम सही है। लेकिन आपको समझने वाली यहाँ पे बात है कि जो पेरेनियल क्रॉप्स होते हैं जैसे कि फल में, इसमें क्लोनल सिलेक्शन सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। और ये बेस्ट स्ट्रेटजी है करने का, क्योंकि इसका जो है क्योंकि ये प्लांट कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। सीड से नया प्लांट बनाने में बहुत टाइम लगता है और रिजल्ट भी बदल सकता है। क्लोनल सिलेक्शन में हम एक अच्छे प्लांट को चुनकर उसकी कटिंग या ग्राफ्टिंग करते हैं। इससे एक ही बार में सिंगल स्टेप में ही बेहतरीन प्लांट मिल जाता है, ठीक है। इसलिए इसको हम सिंगल स्टेप विदाउट द मल्टीपल सिलेक्शन करते हैं। तो ये दोनों बेसिकली, ये असर्शन और रीजन दोनों ये सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम 52 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसमें है 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड TTC इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द सीड विएबिलिटी। इसका जो है रीजन, लिविंग टिश्यू चेंज द TTC टू एन इंसोल्यूबल रेड कंपाउंड फॉर्माजन। एक बार आप इस लाइन को पढ़िए आप, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या है कि ये जो लाइन है सर्जन और रीजन दोनों, पहले तो आप जान लीजिए ये दोनों सही है, ठीक है। और ये बेस्ट एक्सप्लेनेशन भी है। बट क्या आप जानते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कोई बीज सीड जिंदा है, या चेक करने के लिए TTC टेस्ट होता है, ठीक है। जब हम बीज को TTC सोल्यूशन में डालते हैं तो जिंदा बीज के अंदर के एंजाइम रिएक्शन करते हैं और कलरलेस TTC को लाल रंग यानी रेड फॉर्माजिन में बदल देते हैं। अगर बीज लाल हो गया मतलब वो जिंदा है, ठीक है। इसलिए असर्शन और रीजन ये दोनों का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख रखा है 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड TTC, ठीक है, यूज करते हैं सीड वायबिलिटी के लिए। और ये लिविंग टिश्यू चेंज करता है TTC टू इंसोल्यूबल रेड कंपाउंड। तो ये बिल्कुल ही सही है, ठीक है। और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आइए आगे देखते हैं 53 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। 53 सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, सर्जन रीजन टाइम। इसमें क्या रखा है, ये क्रायो प्रिजर्वेशन का बात कर रखा है, ठीक है। जिसमें कि आप लॉन्गर टाइम के लिए आप मतलब उसको सुरक्षित रखने के लिए करते हैं, ठीक है। तो क्या है कि जर्म प्लाज्म कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर लॉन्गर पीरियड अंडर क्रायो प्रिजर्वेशन एट 296 डिग्री सेल्सियस। तो क्या ये सही है या गलत है, ये बताना है इसमें, ठीक है। और बेसिकली आप ये लाइन समझ लीजिए कि ये किसी भी चीज़ को हम लंबे समय तक रखने के लिए करीब हम लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करते हैं, ठीक है, जो कि होता है वो 196 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, -196 डिग्री सेल्सियस। और आगे देखते हैं क्या है, देयर इज अ मिनिमल लॉस ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थ्रू क्रायो प्रिजर्वेशन। तो दोस्तों क्या होता है कि इतनी ठंड में प्लांट सेल की सारी एक्टिविटी रुक जाती है, ठीक है। इस वजह से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन खराब नहीं होती है और हम इसे सालों साल बिना किसी डर के स्टोर कर सकते हैं। इसलिए असर्शन और रीजन दोनों ही सही है, ठीक है। और इसका एक्सप्लेनेशन भी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। न्यूक्लियर एम्ब्रियोनी हैज बीन मेजर ऑब्स्टेकल इन द सिट्रस ब्रीडिंग। इसका रीजन दे रखा है, न्यूक्लियर एम्ब्रियोस अराइज फ्रॉम सोमेटिक सेल ऑफ द न्यूक्लियस, दे आर सेक्सुअल प्रोजेनी एंड नॉट रिक्वायर्ड बाय द ब्रीडर। तो क्या ये आप बता सकते हैं कि आप ये सही है या नहीं? एक बार क्वेश्चन को आप फिर से पढ़िएगा, ठीक है।
बेसिकली क्या होता है कि न्यूक्लियर एम्ब्रेनी की ब्रीडिंग एक बड़ी रुकावट है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेजर ऑब्स्टिकल का बात कर रहा है, मतलब रुकावट का बात कर रहा है, ठीक है। ब्रीडर नया हाइब्रिड बनाना चाहता है, ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग से, लेकिन सिट्रस, ठीक है, सिट्रस सिट्रस में मदर प्लांट का सेल अपने आप ही क्लोन बना देता है। ये नकली या क्लोन बच्चे असली हाइब्रिड को बदलने नहीं देते हैं, जैसे ब्रीडर को मुश्किल होती है। इसलिए क्या है कि असर्शन और रीजन दोनों ही सही है और इसका बिल्कुल ही एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। आगे देखते हैं हम 55 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। आप बने रहिए हमारे साथ, इसमें आपको पूरा अच्छे से मतलब लाइन बाय लाइन आपको हम समझा भी दे रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। बेसिकली 55 नंबर क्वेश्चन में मैचिंग टाइप है, ठीक है, जिसमें हमको मैच करना है पेयर रूट स्टॉक फॉर द साइलेंट कैरेक्टर, मतलब पेयर का जो है इसका साइलेंट कैरेक्टरिस्टिक से बताना है, ठीक है। तो पहला है पायरस ब्यूटिलिफोलिया, ठीक है। तो ये बेसिकली अल्कलाइन टोलरेंट रूट स्टॉक होता है, ठीक है। तो ए का 4। तो जैसे ही आपने ये सॉल्व करोगे तो यहाँ पर देखो आप, ये कट गया, ठीक है, ये भी कट गया, ये भी कट गया, और ऐसे तो यहाँ पर आंसर ऐसा ही हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए आपको नहीं आता है तो आगे देख लेते हैं हम। साइनोडिनिया ऑब्लोगंगा है, तो ये डॉर्फनेस रूट स्टॉक का वैरायटी है, ठीक है। तो 1 का बी का 3 हम इधर साइड में लिखते हैं ताकि ये गंदा ना लगे देखने में। सी पायरस कलिरियना, ठीक है। तो सी का जो है वो ब्लाइट से है, रेसिस्टेंस रूट स्टॉक है ये, ठीक है। सॉरी, ये ब्लैक पायरस जो है ये है ब्लैक इंड सस्टेप्लिकल रूट स्टॉक, ठीक है। तो सी का 2। और पायरस पायरिफोला ये तो हो गया, बचा हमारा कौन सा, डी का 1, ठीक है। याद रखिएगा, ये याद करने वाली चीज़ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 56, ठीक है। 56 में क्या है कि सेम मैचिंग है, साइनोनियम यूज फॉर द स्पेसिफिक, मतलब इसका साइनोनियम कौन सा है हम यूज कर सकते हैं स्पेसिस में, ठीक है। तो विटस विनिफेरा जो है गुड सोर्स ऑफ जूस का है, ठीक है। तो जूस में कौन सा है, ये हमारा फाइबर से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं वाइन ग्रेप, ठीक है, या फिर इसको हम यूरोपियन ग्रेप से भी करते हैं, ठीक है। वाइटस लेवरुस्का, ठीक है। तो ये वाइटस लेवरुस्का किसका है, ये है फॉक्स ग्रेप का, ठीक है, ठीक है। तो मतलब कैसे हो गया, ए का 4। और दोस्तों ये करते ही देखिए आपका आंसर भी मिल गया, लेकिन आगे हम देख लेते हैं पूरा। ये हो गया बी का 3। और वाइटस रुपेस्टेरिस ये हो गया हमारा सैंड ग्रेप से, ठीक है। सी का 2 सैंड ग्रेप यानी 2। और वाइटस फलमटा क्या होगा, कैट ग्रेप, ठीक है। तो डी का 1, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, सेम मैचिंग टाइप ही है, जिसमें हमको साइलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मैंगो का जो कल्टीवर से बताना है, ठीक है। तो इसमें पहला जो है इसमें क्या है, सुवर्ण रेखा का क्या है, ये है गुड सोर्स ऑफ जूस और फाइबर, ठीक है। तो हमारा अब देखते हैं मैं इसमें क्या है, गुड रेगुलर बियरिंग इम्पार्टिंग गुड स्किन कलर, गुड सोर्स ऑफ डार्कनेस, ठीक है। तो बेसिकली दोस्तों बॉम्बे ग्रीन जो है वो यहाँ से मिलाते हैं, ठीक है। बॉम्बे ग्रीन जो है वो रेगुलर बियरिंग से आता है, ठीक है। तो डी का 1, और डी का 1 करते ही हमारा आंसर भी मिल जाता है, ठीक है। स्वर्ण रेखा का बात करते हैं तो ये गुड सोर्स ऑफ डार्कनेस का है, ठीक है, मतलब ए का 4, ठीक है। रुमानी की बात करते हैं तो ये इम्पार्टिंग टॉलरेंट टू बैक्टीरियल कैंकर, बी का 2। सी का देखते हैं, सी का हो गया दोस्तों गुड सोर्स ऑफ गुड डोनर फॉर स्किन कलर यानी 3। और डी का तो देख ही लिए, डी का 1, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। सीक्वेंस द क्रॉस कॉम्बिनेशन ऑफ द एप्पल रूट स्टॉक, इसमें क्या है कि एप्पल रूट स्टॉक का दिखाना है कि कौन सा इसमें से इसका जो क्रॉस जो आया था वो किससे क्या आया था, ठीक है। तो पहला जो है हमारा वो है माइलिंग 2 इंटू नॉर्दर्न स्पाई। तो ये रिजल्ट है किसका पता है आपको, बताइएगा। ये है रिजल्ट MM104 का, ठीक है। मेलिंग 1 इन
एक नॉर्थन स्पाई से किया था, तो ये इसका है MM101 सीरीज का, ठीक है। अगला है नॉर्दर्न स्पाई इंटू मर्टोन 793। तो ये जो है दोस्तों, अच्छा ठीक है, ये देखते हैं हम पहले। नॉर्दर्न स्पाई इंटू मेलिंग 2, तो ये है MM111 सीरीज का। तो आप आंसर मिला सकते हैं इसमें से कि कौन किसका है, ठीक है। तो पहला है 104, ठीक है। उसके बाद 104, ये कट गया, ये कट गया। उसके बाद है M106, ये क्या था, सॉरी, ये जो है हमारा दोस्तों, ये है 106, ठीक है। ये 106 है, और ये है 1111, और ये है M25, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जो है ये 3 है, ठीक है। थोड़ा इधर उधर हो गया था। आगे देखते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे आगे ये जो है बेसिकली ये सब याद करने वाली क्वेश्चन है, तो इसलिए इसमें टाइम लग रहा है कुछ ज़्यादा ही, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, अगर नहीं वो हो रहा है आपको, तो फिर आप दोबारा से क्वेश्चन को एक बार अटेंड कीजिएगा और दोबारा वीडियो देख के देखिएगा क्या मिलता है आपको, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन तो पूरा करना ही है, क्योंकि टाइम लिमिट रहता है और आपको क्वेश्चन करना होता है। आइए हम आगे देखते हैं कि इसमें जो है अगला, ये सीक्वेंस का अरेंज करना है, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सीक्वेंस द फ्रूट क्रॉप अकॉर्डिंग टू द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन। पहला है इंडो बर्मा रीजन, दूसरा है साउथ ईस्ट एशिया, तीसरा है ब्लैक सी, कैस्पियन सी और म्यूजिमेरिका। तो ये कहाँ कहाँ से सबसे पहले आया है वो एक्चुअली अरेंज करना है। तो बेसिकली ये है, इंडो बर्मा रीजन से क्या आया था, हमारा आया था मैंगो, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया से क्या आया था दोस्तों, तो ये आया था साउथ ईस्ट एशिया से बनाना। ब्लैक सी और कैस्पियन सी से क्या आया था, तो ये आया था ग्रेप। तो इस तरह से आप मैच कर सकते हैं सबका, ठीक है। पहला क्या है, मैंगो, तो पहला ही से मिल गया आपको मैंगो बनाना। और ये क्या था, मिमोजोमेरिका, इससे क्या था, पपाया, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल थर्ड है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 60, जिसमें सेम वैरायटी को ये क्रॉस करा के दिखाया गया है, अमरपाली और सेनेसेशन, ठीक है। और दशहरी, सेनेसेशन, अमरपाली, भनोज और अमरपाली, लाल सुंदरी। तो बेसिकली क्या है दोस्तों कि इस सब का हमको क्रॉस करेक्ट ऑप्शन देख के और इसका बताना है कि कौन कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो दशहरी, ऐसे तो आप पढ़े होंगे डीएन करके, कि डीएन होता है किसका, अमरपाली का, ठीक है। मल्लिका का नीलम दशहरी होता है ना, ऐसे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पूषा लिलिमा, पूषा पीतम्बर, अरुणिका, पूषा श्रेष्ठ। तो इस तरह से क्वेश्चन को वो दिया गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पूरा चीज अच्छे से डिटेल में याद होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है अमरपाली सेनेसेशन और दशहरी सेनेसेशन, ये जो है ये किसका है, ये अमरपाली और सेनेसेशन जो है पूषा श्रेष्ठ का है, ठीक है। और दशहरी सेनेसेशन जो है ये है पूषा लालिमा, ठीक है। और अमरपाली वनराज जो है ये है अरुणिका का, ठीक है। और अमरपाली लाल सुंदर किसका है, पूषा पीतम्बर, ठीक है। तो इस तरह से आप मिला सकते हैं कि कौन किसका है। तो पहला क्या था, पूषा श्रेष्ठ, तो पूषा श्रेष्ठ देख लीजिए आप, ये कट गया, पूषा श्रेष्ठ सब में है। उसके बाद पूषा लिलिमा था, ठीक है, पूषा लिलिमा। उसके बाद अरुणिका है और पूषा पीतम्बर है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो बिल्कुल है ये आपका है, ये ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये याद करने वाली है और आपको बिना याद किए आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसको आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे, ठीक है। 61 में क्या है कि पाउडर मिल्ड्यू रेसिस्टेंट सिंगल डोमिनेंट जीन ER3 ड्राइव फ्रॉम विच पीस, कौन सा पी स्पेसिस है, ये जो डोमिनेंट स्पेसिस जीन है
वो किया गया है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा जो है पाइसम फलवेवम से है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 का बात करते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग बायो कंट्रोल एजेंट इज रिकमेंडेड टू कंट्रोल डायमंड बैक मॉथ DMB सीरियस पेस्ट ऑफ क्रूसीफेरस क्रॉप्स पर्टिकुलरली कैबेज एंड कॉलीफ्लावर। तो ये बेसिकली हमारा है ये कोटेसिया और पुल्मोनेटी, ठीक है। तो ये भी याद करने वाला है कि आपको अगर याद है तो आप बना सकते हो, और आपको ये नहीं याद है तो फिर आपको दोस्तों याद करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप बना पाओगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 63 पे, ठीक है। 63 में क्या है कि सेम मैचिंग टाइप दे रखा है जिसको हमको मैच कराना है, ठीक है। तो बोटेनिकल नेम और वेजिटेबल क्रॉप्स का है, ठीक है, इसमें मैच कराना है। तो आइए देखते हैं। तो बेनिकाशा हिस्पाडा ये किसका है? तो ये है एस गॉड का, ठीक है, याद रखिएगा, ए का 3, ठीक है, साइड में लिख देता हूँ। उसके बाद है टर्पानेटनस। टर्पानेटनस जो है ये है वाटर चेस्टनट का वैरायटी, ठीक है, तो बी का 4, ठीक है। नेक्स्ट है निलम्बू निश्चिफेरा। निलम्बू निश्चिफेरा किसका है? ये है हमारा लोटस का, ठीक है, तो सी का 1 और डी का बचा कौन सा? तो ये 2। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप मैच कर सकते हैं 3 4 1 2 3 4 1 2, ये 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेम सर्जन रीजन क्वेश्चन है, ठीक है। एक तो क्या है कि डिच सिस्टम ऑफ प्लांटिंग इज कॉमन प्लांटिंग सिस्टम इन डायरा लैंड कल्टीवेशन ऑफ कुकुरबिटेशियस क्रॉप, ठीक है। और इसका रीजन जो दे रखा है कि टू मैनेज द एवेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड हाइयर टेम्परेचर द ट्रेंचेस आर डग इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो दोस्तों बेसिकली ये जो असर्शन है वो बिल्कुल सही है कि, ठीक है, और इसका जो रीजन है वो गलत है, क्योंकि एक सेकेंड रुकिएगा दोस्तों। अच्छा हाँ, क्योंकि इसका जो ये गलत ये इसलिए है क्योंकि ये जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो दे रखा है ना, ये एक्चुअली ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होता है, इसलिए ये गलत है। हम थोड़ा सा ये कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है और इसका रीजन गलत है। तो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 है। तो दोस्तों ये सब जो है वो बहुत ही ध्यान से करने वाली क्वेश्चन सब है, क्योंकि अगर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो आप जानते ही हो कि गलत हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे, ठीक है। 65 में क्या दे रखा है कि ये हाइब्रिड विच ऑफ द फ्लोइंग इज F1 हाइब्रिड वाटरमेलन का कौन सा हाइब्रिड है? तो आपको बेसिकली ये याद ही होगा कौन सा है, तो ये है अर्का आकाश, ठीक है, याद रखिएगा। सेम स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 देखना है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि वर्ल्ड वाइड टोमेटो इज मेनली कंज्यूम्ड एज अ फ्रेश वेजिटेबल एंड 89% एंड ओनली 11% इज प्रोसेस्ड। तो क्या ये लाइन सही है, ये बताना है, ठीक है। तो दोस्तों वैसे तो आपको पता ही होगा कि फ्रेश वेजिटेबल 89% के लिए कंज्यूम किया जाता है और 11% होता है प्रोसेस्ड, ये बिल्कुल लाइन सही है, ठीक है। आगे देखते हैं, टोमेटो जीनोटाइप्स सुटेबल फॉर प्रोसेसिंग रिक्वायर की पैरामीटर सच एज लो TSS, मतलब, ठीक है, 5 डिग्री ब्रिक्स एंड मिनिमम एसिड शुगर रेशियो 15:1। तो नहीं, ये एक्चुअली गलत है दोस्तों, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो इसमें स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ठीक है। तो हम बात करते हैं TSS, ठीक है। TSS क्या है? ये है टोटल सोल्यूबल सॉलिड, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्चुअली ये लो दे रखा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि टिपिकली एबव 5 और 5.5 डिग्री ब्रिक्स होते हैं, ठीक है। तो ये सही होगा, एबव होगा, ठीक है। ये यहाँ पे लो दे रखा है इसलिए ये गलत है लाइन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। दोस्तों ये सब जो चीज़ है वो बहुत ही ध्यान से करने वाली चीज़ है, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक और आप जान ही रहे हो कि गलत हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67, ठीक है। 67 में क्या है कि
द रिकमेंडेड ऑप्टिमम प्लांट डेंसिटी फॉर स्वीट पोटैटो हैज़ बीन रिकमेंडेड बाय ICRC तो ये कितना है, ये बेसिकली आपको याद होगा कि ये है हमारा 83,000 प्लांट्स पर हेक्टेयर, ठीक है। तो ये फिर से वही सेम सर्जन रीजन टाइप क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। इसमें क्या है कि पोटासियम एक्सेलरेट द ट्रांसलोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव टू ट्यूबर, इंक्रीज हायर रूट यील्ड इन स्वीट पोटैटो। तो बिल्कुल ये लाइन सही है, ठीक है। तो क्वालिटी करेक्टर लाइक स्टार्च एंड प्रोटीन कंटेंट्स डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द पोटासियम इन स्वीट पोटैटो। नहीं तो दोस्तों ये जो लाइन है ये गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बात किया गया है डिक्रीज का, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करता है कि या तो ये इंक्रीज करेगा या फिर मेंटेन करेगा, ठीक है। तो ये अगर लाइन रहता इंक्रीज विथ इंक्रीज इन पोटेशियम तो ये सही होता, ठीक है। तो असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज फॉल्स। 3 नंबर सही है, ठीक है। आगे 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 फिर से दोस्तों सेम टाइप का क्वेश्चन है कि असर्शन रीजन करना है। तो बेसिकली बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें, आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं 69, ठीक है। हम आराम से करेंगे क्वेश्चन क्योंकि ये सब लेंदी क्वेश्चन है और धीरे धीरे समझना चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो सकता है। 69 में क्या है कि लॉन्ग डे टाइप्स ओनियन आर कल्टिवेटेड इन टेम्परेट और हिली रीजन, ठीक है। तो ये बिल्कुल ये सही लाइन है, ठीक है, असर्शन इसका सही लाइन है। और क्योंकि इसका जो है लॉन्ग डे ओनियन जो होता है रिक्वायर रिक्वायर 14 से 16 आवर ऑफ डे लाइट। याद रखिएगा ये चीज़, आपको पता भी होगा ऐसे, ठीक है, बल्ब फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। The onion crop is more sensitive to temperature that plays more important role in bulb formation than photo period। तो नहीं ये जो इसका रीजन है ये गलत है, ठीक है, क्योंकि वाइल टेम्परेचर डज इन्फ्लुएंस ग्रोथ, टेम्परेचर जो इन्फ्लुएंस करता है, बट ये जो फोटो पीरियड लेंथ होता है एक्चुअली ये क्रिटिकल फैक्टर होता है जो कि ट्रिगर करता है बल्ब इनिशिएशन इन ओनियन, ठीक है। दैट्स वाई ये दिस sentences reason is wrong, ठीक है। तो A is correct and the reason is false, ठीक है। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन, ये क्या है कि 70 नंबर में ऑन द बेसिस ऑफ एंथेसिस टाइम ऑफ वेजिटेबल क्रॉप, इसमें क्या है टोमेटो, मस्कमेलन, समर स्क्वैश, रेज गार्डन। इसमें करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर में बताना है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में कौन किसका होगा। तो आइए हम देखते हैं इसका। तो सबसे पहले क्या है असेंडिंग में छोटा से बड़ा करना है, तो सबसे पहले इसमें समर स्क्वैश आता है, ठीक है। आइए हम आपको आराम से इधर साइड में लिख देता हूँ, ठीक है। समर स्क्वैश, इसमें क्या होता है कि वेरी अर्ली मॉर्निंग होता है, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग रेगुलरली 3 AM to 6 AM, ठीक है। अगला इसके बाद है मस्कमेलन हमारा, ठीक है। इसका क्या है ये 5:30 से 6:30 AM, ठीक है। अगला है टोमेटो, इसका भी मॉर्निंग से शुरू होते हैं और करीब 7 AM to 9 AM, ठीक है। चौथा रिजगार्ड, इसमें क्या है कि ये लेट आफ्टरनून है। तो हो सकता है दोस्तों कि ये अभी पूछा था क्वेश्चन असेंडिंग में, हो सकता है ये डिसेंडिंग में भी बाद में पूछ दे, तो ये भी याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा रिजगार्ड हो जाता है, फिर टोमेटो, फिर मस्कमेलन, फिर समर स्क्वैश। तो इसका जो मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर असेंडिंग में पूछा है तो इसका क्या हो जाएगा कि पहला समर है तो ये सी, और सी करते ही आप आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा हो गया कौन सा 70, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 70 क्वेश्चन होने के बाद हमारा 71 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या है 71 है ये, ठीक
ठीक है। काशी चयन वैरायटी बताना है किसका है, तो ये बेसिकली चिली का है, ठीक है, याद रखने वाली बात है। और 72 देखते हैं, व्हाट इज द बेसिक क्रोमोसोम नंबर इज प्रेजेंट इन सी जीनोम ऑफ ब्रासिका ओलेरासिया। सी जीनोम का ब्रासिका ओलेरासिया में कितने क्रोमोसोम होते हैं ये बताना है, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो है हमारा ये 9 होते हैं, ठीक है। और अगर ये डिप्लॉयड में पूछा, ठीक है, यानी 2n इज इक्वल टू 18, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं 73 नंबर, इसको हम वेजिटेबल क्रॉप को वैरायटी और हाइब्रिड से बताना है, ठीक है। तो टोमेटो का क्या है, टोमेटो का है ये है काशी अमन, ठीक है, सॉरी इसका क्या है, अच्छा आगे ब्रिंजल, ब्रिंजल का क्या है काशी भैरव, ठीक है, जो कि दे नहीं रखा है इसमें तो। अच्छा कैरोट का क्या है काशी हिमानी है, ठीक है। एक सेकेंड, अच्छा इस क्वेश्चन को हम देखते हैं बाद में, ठीक है। आगे हम 74 देखते हैं, ठीक है। 74 क्या है कि विच इज़ द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव इन काउपी। काउपी के लिए कौन सा नहीं है, तो बेसिकली ये जो होता है हमारा फोटोसेंसिटिविटी नहीं होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा देखते हैं बाद में, ठीक है, थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन मुझे हो गया है, ठीक है। 74 के बाद 75 देखते हैं, ठीक है। 75 में क्या है कि इसमें बताना है कि कौन सा ट्रिप्लॉइड हाइब्रिड और ट्रिप्लॉइड वैरायटी टिपोकिया का नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अच्छा फिर से देखते हैं 75 क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ ट्रिप्लॉइड हाइब्रिड और ट्रिप्लॉइड वैरायटी ऑफ टिपोकिया। तो ये बेसिकली जो है ये श्री, इसमें ऑप्शन जो है श्री साया, श्री एथोलिया, अपूर्वा, हर्षा, तो ये श्री साया जो है ये इसका वैरायटी नहीं है, बाकी जो है तीनों ये इसका ट्रिप्लॉइड हाइब्रिड वैरायटी है, ठीक है। व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर ऑफ रेडिस, रेडिस का कौन सा क्रोमोसोम नंबर है, तो ये 2n बराबर 18 यानी ऑप्शन 2, ठीक है। आगे देखते हैं स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है कि लेट्यूस इज द मोस्ट कॉमन एमंग लीफी वेजिटेबल दैट कैन इजिली ग्रोन इन द हाइड्रोपोनिक सिस्टम। इसका स्टेटमेंट 2 है, लाइफ साइकिल ऑफ हाइड्रोपोनिक लेट्यूस इज लॉन्ग एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनली ग्राउंड लेट्यूस। तो बेसिकली ये जो है ये लाइन ये ट्रू है और ये है फॉल्स, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 ट्रू है और ये फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 क्या है कि विच इज द सेंटर ओरिजिन ऑफ फेनुग्रीक। तो इसमें बताना है कि फेनुग्रीक का कौन सा सेंटर है। तो फेनुग्रीक का जो सेंटर होता है बेसिकली वो होता है साउथ ईस्ट यूरोप एंड वेस्ट एशिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1। 79 देखते हैं, 79 में क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर एग्जिबिट प्रीमेच्योर इनिशिएशन ऑफ फ्लोरल ब्लड एंड इलोंगेशन ऑफ पेंडिकल इन कॉलीफ्लावर। तो कॉलीफ्लावर का बताना है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कौन सा है, तो बेसिकली ये जो होता है हमारा, अच्छा हम ये पहले ये जानते हैं कि रिचनेस से क्या होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो रिचनेस से क्या होता है कि कर्ड बिकम ग्रेनुअल, ठीक है, या फिर लूज, ठीक है। फ्यूजीनेस से क्या होता है कि वल्वेटी अपीयरेंस आता है, ठीक है, ड्यू टू फ्लावर बर्ड इलोंगेशन, ठीक है। लिफिनेस, अच्छा विप्टी से क्या होता है, ये तो जानते होंगे किस कारण होता है, तो ये मोलिबेडिनम के कारण होता है डिफिशियंसी से, ठीक है। और इससे क्या होता है कि ये नैरो और स्ट्रिप लाइक लीफ हो जाता है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है हमारा कि विच ऑफ द फ्लोइंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एग्जिबिट प्रीमेच्योर इनिशिएशन ऑफ फ्लोरल बर्ड एंड इलोंगेशन ऑफ पेंडिकल। तो इलोंगेशन भी बताना है और ये बताना है, तो इसका क्या होगा कि ये लिफिनेस का है। बाकी बाकी तीनों जो ऑप्शन है मैंने वो अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80, ठीक है।
विच ऑफ द फ्लोइंग वैरायटी इज सुटेबल फॉर अर्ली सोइंग इन गार्डन पी। अर्ली सोइंग वैरायटी कौन सा है गार्डन पी में, तो ये जो है हमारा पूषा सीरीज जो है बेसिकली ये हमारा अर्ली सोइंग गार्डन पी का वैरायटी है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 इसमें क्या दे रखा है कि टोमेटो कल्टीवेशन का बताना है कि कौन सा इसमें से यूज किया जाता है फ्रूट सेट अंडर एडवर्स कंडीशन में, कौन सा कंडीशन को हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है या गिबरेलिक एसिड है, कैनेटीन है, एबीए है, तो इसमें से बताना है। तो ये इसका जो आंसर है, ठीक है, फ्रूट सेट का बात कर रहा है, तो ये है पीसीपीए। ठीक है, पीसीपीए का मतलब क्या होता है, पारा क्लोरो फिनोक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, ये ऑक्सीजन को सिंथेसिस करता है। ठीक है, तो ये पीसीपीए। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 82। 82 में दे रखा है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, ये क्या इसमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो म्यूटाजेन इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी इज हेरिटेबल एंड मेल स्टेरिलिटी इंड्यूस्ड बाय जिमोटिसाइड इज नॉन हेरिटेबल। ठीक है, अगला क्या है कि हेट्रोजाइगस पॉपुलेशन डिराइव्ड इन गार्डन पी विल नॉट सेग्रीगेट ऑन सेल्फिंग। तो इसका जो है कि इसका ऑप्शन 1 जो है ये बिल्कुल सही है और ऑप्शन 2 है वो सही नहीं है। ठीक है, तो इसका जो है आंसर है हमारा स्टेटमेंट 1 इज ट्रू और स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ठीक है, अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन का बात करें तो मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है, क्योंकि सेग्रीगेट का बात किया गया है कि ऑफस्प्रिंग जो होगा वो फिनोटाइप और जीनोटाइपिक रेशियो शो करेगा 1:2, 2:1 में। ठीक है, तो ये करेगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 का। क्वेश्चन नंबर 83 क्या है कि इसमें मैचिंग दिखाना है कि कौन सा किसके साथ मैच हो रहा है, और इसमें क्रॉप है और वैरायटी है। ठीक है, तो ये दोनों को देख के इसको मैचिंग करना है। ठीक है, तो ये टर्मरिक है, टर्मरिक का जो है हमारा वो पेंट पिताब है। ठीक है, तो ए का 3। तो ये सब एक्चुअली याद करने वाली है कि कौन किसका वैरायटी है। ठीक है, कोरिएंडर का क्या है, कोरिएंडर का है पांट हरी टीमा। ठीक है, तो बी का 4 और सी का चिली का क्या है दोस्तों, चिली का है हमारा पॉइंट C1। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 1। और डी का बात करते हैं फेनुग्रिक। फेनुग्रिक किसका है, तो ये है रागिनी का, प्लांट रागिनी। ठीक है, तो डी का 2। तो आइए मिलाते हैं 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2, ये 4 नंबर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 84। व्हाट इज द स्पेसिंग रो टू रो बताना है और प्लांट टू प्लांट बताना है ऑफ एक्स्ट्रा अर्ली वैरायटी ऑफ कॉलीफ्लावर। तो एक्स्ट्रा कॉलीफ्लावर का ये बताना है, तो ये बेसिकली होता है हमारा 45 × 30 सेंटीमीटर। ठीक है, रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट, याद करिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों 85 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है कि अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, इसका बेसिकली ये कॉजुअल ऑर्गेनिज्म। तो कुछ क्वेश्चन जो है जो इजी है, जिसमें आप इजीली बता सकते हैं इसका क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो किसका हो सकता है। ठीक है, तो अच्छा ये क्वेश्चन करने से पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक है, ये जो है हमारा हाइड्रोपोनिक्स का टाइप्स है और फंक्शनल मैकेनिज्म देखना है। ठीक है, तो ये जो इसमें जो क्या करना है कि वीक सिस्टम किसका है, ये है पैसिव फॉर्म ऑफ हाइड्रोपोनिक्स। ये याद रखिएगा, ये पैसिव फॉर्म ऑफ हाइड्रोपोनिक्स है। तो ए का 3। ठीक है, उसके बाद ईबीबी एंड फ्लो। ठीक है, तो ये है पीरियोडिक फ्लोडिंग एंड ड्रेनिंग न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। तो बी का 4। ठीक है, तो ए का 3। अच्छा ऑप्शन देख लेते हैं, तो ये कट गया, ये कट गया, ए का 3 और बी का 4, तो ये करते ही आपका ऑप्शन मिल गया। ठीक है, सी का क्या है, सी का क्या है कि एनएफटी सिस्टम, ये है प्लांट स्टैंड इन सैलो स्ट्रीम ऑफ वाटर कंटेनिंग डिराइजेबल न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो इसका 1 है। और वाटर कल्चर क्या क्या है कि नेट प्लॉट फील्ड, तो आपका जो आंसर है बेसिकली 4 है। ठीक है, ये याद रखने वाली बात था कि हाइड्रोपोनिक्स का इसका फंक्शनल मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, अच्छा
उसके बाद बात करते हैं हम कि ये जो अभी छोड़ दिया हम क्वेश्चन नंबर 85, इसमें क्या है कि 85 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि कॉजेज ऑर्गेनिज्म बताना है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो का। ठीक है, तो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो का क्या होता है कि बेसिकली ये तो होता है अल्टरनेरिया सोलेनी, ठीक है, जो कि कॉजेज ऑर्गेनिज्म है इसका। ठीक है, और इसमें जो है आगे जो है जो 3 ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, तो ये किसका है, ये है लेट ब्लाइट का। ठीक है, लेट ब्लाइट। ठीक है, राइजोक्टोनिया सोलोनी ये किसका है, ये है ब्लैक स्कर्फ। ठीक है, एंड स्टीम कैंकर इन पोटैटो। ठीक है, और बचा ये सिंथेरियम इंडो बायोटिकम। ठीक है, तो ये बेसिकली किसका है कॉजेज, ये भी पोटैटो का ही है, ये है वाट डिजीज। ठीक है, ठीक है, तो ये एक्चुअली याद करने वाला था ये भी चारों, क्योंकि अभी अभी एक पूछ लिया है, तो हो सकता है कि अगली बार में वो तीनों ऑप्शन में से कोई और पूछ ले। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। ठीक है, आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 87 में क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग ओनियन वैरायटी इज रिकमेंडेड बाय फोरकरीफ सीजन। फोरकरीफ सीजन क्या बताना है कि कौन सा इसमें से है, तो ये जो है भीमा किरण जो है, ठीक है, सॉरी इसमें देखिएगा भीमा किरण भी है और भीमा डार्क रेड भी है, तो इसमें जो है और भीमा लाइट रेड भी है, तो इसमें से भीमा जो डार्क रेड है ये बेसिकली सुटेबल है। ठीक है, वैरायटी है फॉर खरीफ सीजन के लिए, तो ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अच्छा इसमें से मैं चाहूँ तो ये बाकी जो 3 बचा ऑप्शन इसमें, जैसे कि भीमा लेट राइड, तो ये रबी के लिए है। ठीक है, रबी सीजन या फिर विंटर सीजन। ठीक है, भीमा किरण प्राइमली ये भी रबी के लिए है, और एक्सीलेंट स्टोरेज क्वालिटी। ठीक है, आगे बचा पूसा माधवी, तो ये भी रबी के लिए ही है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे बताना है क्लेरी। ये जो क्लेरी जो है किसका फैमिली है, ठीक है, तो क्लेरी, व्हाट इज द फैमिली ऑफ क्लेरी, तो क्लेरी का जो फैमिली है दोस्तों ये है हमारा क्या है, एपीसिएसियाई। ठीक है, इसमें ऑप्शन दे रखा है एस्टेरेसियाई, पुएशी और जो भी हो। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका आंसर जो है वो है एपीसिएसियाई। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज 89 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मेजर पेस्ट ऑफ अर्ली कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर का जो अर्ली पेस्ट है वो बताना है। ठीक है, तो ये जो है हमारा ऑप्शन देखते हैं, डायमंड ब्लैक मोथ है, स्पोडोप्टेरा ल्यूथेरिया, कैबेज बटरफ्लाई और एफिड। तो बेसिकली इसका जो है मेनली ये है डायमंड मोथ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 89 हो गया। अब हम देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। 90 में क्या है कि देखिए अभी बहुत देर से कभी कभी स्टेटमेंट बेस्ड आता है क्वेश्चन, तो काफ़ी आने लगता है। ठीक है, लेकिन जब नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है तो नॉर्मली पूछ रहा है, तो ज़्यादा हराना नहीं है, आराम से क्वेश्चन को अटेंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग ग्राफ्टिंग कैन बी यूज्ड इन टोमेटो इफ साइकोन एंड रूट स्टॉक आर ऑफ डिफरेंट थिकनेस। अगर डिफरेंट थिकनेस का है तो इसमें से कौन सा यूज किया जाएगा टोमेटो के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन में दे रखा है क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग, स्प्लाइस ग्राफ्टिंग, ट्यूब ग्राफ्टिंग और टंग अप्रोच ग्राफ्टिंग। तो इसका जो है वो क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग होता है, वो यूज किया जाता है रूट स्टॉक को थिकर देन द साइकोन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 में। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या था 1। ठीक है, एक्सपोजिंग सीड टू द बेनिफिशियल माइक्रोऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। एक्सपोजिंग करेंगे सीड को बेनिफिशियल माइक्रोऑर्गेनिज्म को, तो इसको क्या कहेंगे, इसको दोस्तों क्या कहेंगे, बायो प्राइमिंग कहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि ड्राई ड्रूप ऑफ ब्लैक पेपर। ड्राई ड्रूप ऑफ ब्लैक पेपर को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है पेपर कॉर्ड,
पीपर बेरी, पीपर स्पाइक्स या पीपर लीफ। तो इसको बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं आप कमेंट में बता सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन आप देख लीजिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों ये है पीपर पीपर कॉर्न, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। 93 देखते हैं। 93 में क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग हैव मोस्ट डिजायरेबल ट्रेट्स ऑफ एडिबल पॉड। एडिबल पॉड का जो मोस्ट डिजायरेबल ट्रेट है वो बताना है कि कौन सा है। तो बेसिकली ये जो है पिचमेंट फ्री थिन वेल्ड, ये बेसिकली ये है हमारा, अच्छा ठीक है, नहीं ये थिन है, ठीक है, तो ठीक होता है एक्चुअली। देखिए मैं भी गलती कर दिया, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। ये होता है पिचमेंट फ्रीक थिक वाल्ड, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है वो सही है, ये बिल्कुल गलत था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, वैरायटी बताना है इसमें, ठीक है। वैरायटी पूसा शारदा बिलोंग्स टू विच क्रॉप्स दैट कैन बी स्टोर्ड फॉर 15 to 20 डेज अंडर रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर के अंदर 15 से 20 दिन के लिए पूसा शारदा का कौन सा वैरायटी है जिसको हम स्टोर करते हैं, तो वो है हमारा मस्क मेलन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 94 हो गया। 95, क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। 95 में क्या है कि इसमें देखिए फिर से आ गया स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, तो फिर से हमें ध्यान से बड़ी करना होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जिगैस एंड जीनोम बफरिंग इफेक्ट एग्जिबिटेड बाय हैप्लॉइड प्लांट। और अगला क्या है कि इन वाटरमेलन देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी जानते हैं दोस्तों, फ्रूट विदाउट फ्रूट विदाउट सीड, ठीक है, इसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पी फ्रूट, ठीक है, अंडर नेचुरल कंडीशन। तो इसमें बताना है कि कौन सा लाइन सही है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ठीक है। तो पहला जो लाइन है कि जिगैस एंड जीनोम बफरिंग इफेक्ट एग्जिबिटेड बाय हैप्लॉइड प्लांट्स, तो ये गलत लाइन है, ये सही नहीं है, ठीक है। और इन वाटर देयर इज नो एग्जिस्टेंस, तो पर्सनल का नेचुरल कंडीशन, तो ये भी गलत है। तो इसमें क्या है कि दोनों गलत है, ठीक है, इनकरेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अच्छा इसमें जो है वाटरमेलन का जो बात किया है, तो नेचुरल देखिए पार्थेनोकार्पी का तो बताया कि सीडलेस फ्रूट होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन के तरह मतलब वो डेवलप होता है, ठीक है। तो ये सर्टन वैरायटी में होता है। कमर्शियल सीडलेस वाटरमेलन आर टिपिकली प्रोड्यूस्ड थ्रू ट्रिप्लॉइड कंडीशन में होता है, ठीक है, ज़्यादातर ये इसी 3n के कंडीशन में, तो इसलिए ये लाइन गलत है। तो यहाँ पे नो एग्जिस्टेंस का बात किया गया है, ठीक है, तो एग्जिस्टेंस एक्चुअली है इसका, ठीक है। और ये जो जिगैस और जीनोम जो है, ठीक है, जिगैस और जीनोम का बात किया गया है, ये यहाँ पे एग्जिबिटेड बाय हैप्लॉइड प्लांट का दिया गया है। तो ये हैप्लॉइड प्लांट का नहीं है, ये पॉलीप्लॉइड प्लांट्स होता है, ठीक है। अगर ये पॉलीप्लॉइड रहता तो ये फिर से लाइन सही हो जाता। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट को, ठीक है। अगला देखते हैं हम, ये गार्डन से मैच करना है और लोकेशन ये कहाँ कहाँ है। तो ये जो लाल बाग गार्डन जो है वो हमारा बेसिकली कर्नाटका बेंगलुरु में है, ठीक है, कर्नाटका बेंगलुरु, मतलब ए का 4 है, ठीक है। और ए का 4 करते ही आप देख सकते हैं कि आपका सारा ऑप्शन कट गया और ऑप्शन 4 हो गया। इस तरह से आप मिला भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन आइए हम आपका पूरा कंप्लीट करके देंगे। अमृत उद्यान का है, ये हमारा दिल्ली में है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, बेसिकली इसको ज़्यादातर कहा जाता है क्या कि इसको मुगल गार्डन कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी पूछता है क्वेश्चन कि मुगल गार्डन, सॉरी मुगल, अरे यार MUGL मुगल गार्डन, ठीक है। अगला सीम पार्क है, सीम पार्क है तमिलनाडु में है ये, ठीक है। और लिलोवाइड बोटेनिकल गार्डन ये हमारा वेस्ट बंगाल में, ठीक है, या दार्जिलिंग भी कह सकते हैं इसको। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं और ये ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। आगे क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। 97 में क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग कलर्स बिलोंग्स टू सॉफ्ट कूल कलर इन कलर स्कीम। तो इसमें क्या बताना है कि ये जो कलर बिलोंग करता है सॉफ्ट कूल का, ठीक है, तो स्कीम से है। तो ऑप्शन देखिए इसका कि रेड है, ऑरेंज है और येलो है। तो एक्चुअली ये सीरीज में दिया हुआ है, ठीक है।
इसको देखना है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि सॉफ्ट कूल कलर स्कीम का क्या है, पहला क्या है, ये होता है ब्लू, देन वायलेट एंड देन ग्रीन। ठीक है, तो वायलेट, ब्लू, वायलेट और ग्रीन, ब्लू, वायलेट और ग्रीन, ऑप्शन नंबर 3। 98 देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग ट्री इज एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा। लॉर्ड कृष्णा के लाइफ से कौन सा ट्री जो है वो एसोसिएट करता है, तो ये है एंथोसेपलस कैडम्बा। ठीक है, ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 99 क्या है कि फेमस ब्लू कलर्ड वैरायटी, फेमस ब्लू कलर्ड वैरायटी मोनदस्ट बिलोंग्स टू विच ऑफ द फ्लोइंग फ्लावर क्रॉप। तो इसका बताना है कि जो फेमस जो है ब्लू कलर वैरायटी है मोनदस्त, वो किससे है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, इसका ऑप्शन क्या है कि लिलियम लॉन्गिफोरम, रोजा हाइब्रिडा, डेंथेस कैरोफिलस और टेगिटस इरिक्टा। तो इसका जो है बेसिकली क्या है कि इसका जो फेमस कलर जो है ये डेंथस कैरोफिलस। तो याद रखिएगा ये चीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 99 हो गया हमारा, लास्ट क्वेश्चन 100 देखते हैं कि कौन सा है। ठीक है, 100 में क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोस्टेट और ट्रेलिंग श्रब आर सुटेबल फॉर प्लांटिंग इन रॉक गार्डन। रॉक गार्डन का बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें से बताना है कि कौन सा सुटेबल प्लांटिंग है। तो ऑप्शन में है लेंटाना सुलिना, एक्सोरिया अर्मेकेनिका, जूनिपेरस हॉरिजॉन्टलिस और डुरंटा प्लुमेरा। तो इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन जो है बेसिकली वो सही है। तो इसमें जो लेंटाना सुलिना है और जूनिपेरस हॉरिजॉन्टलिस है, ये बिल्कुल ही सही है, ए एंड सी। ठीक है, ए और सी। ठीक है, दोस्तों मैंने आपके लिए ये वीडियो लाया था और मैंने अभी इसमें 51 to 100 क्वेश्चन किया, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन हुआ। ठीक है, तो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा चैनल को, ताकि आप आगे भी वीडियो हमारा आते रहे और देखते रहिएगा। ठीक है, तो हम पूरा वीडियो करने वाले हैं ऐसे ही पार्ट वाइज करके, ताकि आपको टाइम भी ज़्यादा ना लगे और आपको ईजी से समझ जाए। ठीक है, मिलते हैं हम पार्ट 3 में। ठीक है, तब तक आप पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कीजिए। ठीक है, थैंक यू।